चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो समझे कि डिफरेंशिएशन हम लोग किसे कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ये कहलाता है कि जब भी कोई दो वेरिएबल्स दिए गए हो, ऐसे वेरिएबल्स कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, कोई एक में चेंज करने पर दूसरे में भी चेंज होता हो। जैसे कि एग्जांपल्स आते हैं सेल्स और रेवेन्यू, कि अगर हम लोग सेल इंक्रीज करेंगे तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। सही बात है ना। या जैसे कॉस्ट और प्रोडक्शन, कि अगर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट मतलब कि खर्चा भी बढ़ेगा। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो ऐसे कोई भी दो वेरिएबल्स हो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उनमें से कोई एक वेरिएबल कोई एक वेरिएबल में जरा सा चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज होता है, तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। कि जैसे सेल और रेवेन्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सेल में जरा सा चेंज करें कि जरा सा सेल ज़्यादा बढ़ा है, तो उसमें उसकी वजह से रेवेन्यू में कितना चेंजेस आएगा, रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, तो वो डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। शॉर्ट में और सिंपल में अगर हम लोग जाने ना, तो डिफरेंशिएशन काम आता है मार्जिनल वैल्यू फाइंड करने के लिए। एकदम सिंपल, पहले तो डेफिनेशन बताइए, सिंपल मेथड कि डिफरेंशिएशन काम आता है मार्जिनल वैल्यू फाइंड करने के लिए। मार्जिनल वैल्यू किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में सीखा था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये चीज आती थी, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल मीन्स ये कहलाता है कि कोई भी एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करो या एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करो, तो उसका कितना रेवेन्यू या कॉस्ट बनता है, तो उसे मार्जिनल वैल्यू कहते हैं। जैसे अगर सेल्स और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग जो है वो जितनी भी सेल कर रहे हो उससे एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर हम लोग 50 यूनिट सेल कर रहे हैं, ये जैसे सपोज भाई मेरी पेन बनाने की कंपनी है और मैं 50 पेन बेच रहा हूँ, जिसके मुझे मिलते हैं कुछ 1000 रुपीज। कितने मिलते हैं? 1000 रुपीज, मतलब एक पेन 20 रुपए की हुई, बराबर। तो अगर मैं 51 पेन बेच रहा हूँ, एक यूनिट एक्स्ट्रा कि अगर मैं 51 पेन बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने मिलेंगे? तो शायद 1020 मिले, एक पेन के 20 रुपए एक्स्ट्रा ना। या हो सकता है कि एक पेन अगर मैं एक्स्ट्रा बेचूं ना, तो उसमें शायद प्रॉफिट ज्यादा हो, मुझे 1025 मिले। एक पेन के 25 रुपीज होता है ना। जब आप कोई बाजार से चीजें खरीदने जाते हो तो बल्क में खरीदते हो, तो आपको सस्ते में पड़ती है। लेकिन एक यूनिट अगर खाली अकेला खरीदो ना, तो शायद उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा देना पड़े। सही बात है ना। तो ये एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने पर कितना एक्स्ट्रा मुझे पैसे मिल रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है, इसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। बराबर। क्या कहलाता है? मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। और यही मार्जिनल वैल्यू फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज होता है। अब समझ में आ रही है ना बात? तो डिफरेंशिएशन मीन्स सिंपल वे में यही समझो कि कोई एक चीज में जरा सा चेंज करने पर, जरा सा मतलब समझो एक यूनिट जितना चेंज करने पर दूसरे में कितना चेंज होगा, तो उसे समझने के लिए डिफरेंशिएशन काम आता है। अब डिफरेंशिएशन अगर हमें ढूंढना हो ना, तो उसके लिए सबसे पहले जो भी आपको ये दिए हुए हो ना, जैसे ये दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों वेरिएबल्स का रिलेशन बताता हुआ एक फंक्शन होता है। दोनों वेरिएबल का रिलेशन बताता हुआ क्या दिया हुआ होता है आपको? एक फंक्शन। फंक्शन का मतलब कहलाता है कि एक फॉर्मूला दी गई है, कि जैसे कि यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स हैं, सेल्स एंड रेवेन्यू, कि अगर सेल इंक्रीज होगी तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो सेल और रेवेन्यू में क्या रिलेशन है, वो बताता हुआ एक फॉर्मूला आपको दी गई होगी। ठीक है ना, एक फॉर्मूला दी गई होगी कि जैसे फॉर्मूला में एफ एक्स करके, फॉर्मूला मतलब फंक्शन, बरोबर ना। एफ एक्स, तो एफ एक्स करके आपको एक फॉर्मूला दी गई हो कि सपोज 2x4 माइनस 3x² प्लस 6x+9, कुछ भी ऐसे ही रैंडम नंबर्स में लिख रहा हूँ, कि आपको ऐसे एक फॉर्मूला दी गई होगी। ठीक है ना। और इस फॉर्मूला पर से हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। और डिफरेंशिएशन अगर फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए हमें पहला स्टेप फाइंड करना होता है, वो फाइंड करना होता है डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव।
क्या फाइंड करना होता है? डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो अब डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें? चैप्टर का पहला स्टेप, बराबर। आज पहले यही क्लियर करना तो पूरा चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, वो पहले माइंड में अच्छी तरह से समझना। तो डेरिवेटिव फाइंड करना हो ना, उसकी बेसिक फार्मूला तो ये आती है कि किसी का भी डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसकी फार्मूला आती है एन ए पावर एन माइनस वन। डेरिवेटिव की फार्मूला ये आती है एन ए पावर एन माइनस वन, बराबर। अब डेरिवेटिव में ये जैसे पूरा फंक्शन दिया हुआ हो, आपको कहा गया हो कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर फाइंड करो, तो डेरिवेटिव फाइंड करना हो ना, तो ये हर एक स्टेप, इस फंक्शन में 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप। तो इन 4 स्टेप का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एक एक करके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं कि जैसे पहला स्टेप है 2x पावर 4, इसका डेरिवेटिव ढूंढना है। तो 2x पावर 4, जैसे मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ, फिर पूरा साथ में बताऊंगा कि 2x पावर 4 में अगर डेरिवेटिव फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए रूल तो ये आता है एन ए एन माइनस वन, कि जिसमें n मतलब ये पावर कहलाता है, n मतलब यहाँ पे कितना हुआ 4, ये पावर कहलाता है। और a मतलब ये आगे का नंबर, x के साथ जो नंबर हो, x इसमें वो नहीं, वो तो x का x ही रहेगा। a मतलब ये आगे का नंबर, a कितना हुआ 2 हुआ। मतलब इसका अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो ऐसे होगा एन ए मतलब n मतलब ये 4, a मतलब ये 2, a मतलब आगे का नंबर 2, x तो रहेगा ही, वो वेरिएबल तो वैसे का वैसा ही रहेगा, और उसके पावर में n माइनस वन, तो n मतलब 4, 4 माइनस वन। तो आंसर क्या आ जाता है? 4 टू ज़ा 8, और x तो x ही रहेगा, ऊपर 4 माइनस वन 3। तो इसका डेरिवेटिव ये कहलाया 8x पावर 3। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए रूल ये एन ए एन माइनस वन। लेकिन सच बताऊं और प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो रूल की जरूरत ही नहीं है आपको पूरे चैप्टर में। ये रूल हाँ थियरी वाइज है, लेकिन प्रैक्टिकली रूल की जरूरत ही नहीं है, ये तो ओरली फाइंड होता है। कि जैसे अब बताऊं मैं कि 2x पावर 4 है, उसका डेरिवेटिव ढूंढना हो ना, तो डेरिवेटिव सिर्फ क्या करते हैं कि इस 4 को आगे मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 टू ज़ा 8, इसको पावर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 4 टू ज़ा 8, एक्स का एक्स रहेगा, और ऊपर जो पावर दिया हुआ हो उसमें एक कम कर देते हैं, यहाँ पे है ना n माइनस वन, तो उसमें से माइनस वन कर देते हैं, जैसे 4 माइनस वन 3। तो 2x4 का सीधा आंसर आ जाता है 8x3, ये है ना 8x3। फॉर्मूला वाइज करो उसमें या डायरेक्ट करो, बात वही वही है ना, हमें डायरेक्ट ही करना है, कोई फॉर्मूला नहीं रखनी है। 2x4, तो उसका सीधा आंसर क्या मिल जाएगा? 8x पावर 3। सही बात है ना। मतलब यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव ढूंढना हो तो ये पहला उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 8x3। ऐसे करते हैं 4 टू ज़ा 8, x का x, और यहाँ पे 4 माइनस वन 3। अब माइनस इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसके डेरिवेटिव में भी ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई, नंबर्स का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, और x ऊपर 2 माइनस वन, 2 माइनस वन कितना होगा? तो 1 होगा। 1 मतलब फिर 1 लिखते नहीं है, पावर में 1 नहीं लिखते, उसको 6x ही रहने देंगे। सही बात है ना। फिर प्लस, प्लस इसमें यहाँ पर भी 6x, ऊपर कुछ भी नहीं है 1, ऊपर कुछ भी नहीं 1 उसमें, तो 1 को अगर आगे मल्टीप्लाई करें ना, तो 1 6 जा 6, और फिर x पावर, x पे यहाँ 1 है तो 1 माइनस वन, एक कम करते हैं ना, तो 1 माइनस वन कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। और फिर किसी का भी 0 पावर लिखते नहीं है, 0 पावर नहीं लिखते, मतलब इसमें 6 लिखेंगे, x लिखेंगे नहीं, बरोबर ना। 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ओनली 6, x हट जाएगा। और जो खाली नंबर है ना, इसमें तो x है ही नहीं, +9 दिया हुआ है, इसका तो कोई x नहीं है, तो कोई x नहीं मीन्स उसका कोई डेरिवेटिव होगा नहीं, 9 का कुछ भी नहीं, वो टर्म क्लियर हो जाएगा। उसका डेरिवेटिव अकेला नंबर हो ना, तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है, और 0 तो फिर लिखेंगे नहीं, यहाँ पे +0 करके थोड़े लिखेंगे कि 9 का डेरिवेटिव 0,
वो जीरो नहीं लिखा जाएगा, इसलिए उसका कुछ भी डेरिवेटिव नहीं। तो ये जो पूरा फंक्शन हुआ उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कहलाया, ये कहलाया। बरोबर, समझ आ रहा है। और ये डेरिवेटिव ना उसे सिंबल में लिखते हैं एफ डैश एक्स। एफ एक्स का क्या लिखते हैं, एफ डैश। ठीक है ना, जो भी फंक्शन दिया हुआ हो उसमें एक एक टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करते रहते हैं, और ये डेरिवेटिव जो हुआ उसके ऊपर से फिर मार्जिनल वैल्यू मिलती है। ठीक है ना, ये जो डेरिवेटिव मिलता है ना उस डेरिवेटिव से फिर मार्जिनल वैल्यू फाइंड करते हैं। वो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो जब सम्स आएंगे प्रैक्टिकल तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप चैप्टर का यही कि डेरिवेटिव फाइंड करना सीखो। समझ में आ रहा है ना। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव ऐसे ढूंढते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, ऐसे ही कुछ रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू 6x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर। ऐसे ही रैंडमली मैंने लिखा कि इसके डेरिवेटिव एक बार फाइंड कर लें। तो अब डेरिवेटिव समझ लो कैसे ढूंढते हैं कि 4 को आगे मल्टीप्लाई, एक एक टर्म का डेरिवेटिव करते हैं, एक एक टर्म का डेरिवेटिव। कि जैसे 4 को आगे मल्टीप्लाई कर दे कि 4 6 जा 24, यहाँ x ही रहेगा, और ऊपर 4 में से 1 माइनस, तो 4 माइनस 1 3। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 24x पावर 3 माइनस, इसका डेरिवेटिव ढूंढें तो ये नंबर को आगे नंबर से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, ये x का x रहेगा, और ऊपर 3 में से 1 माइनस, तो 3 माइनस 1 2 होगा। बराबर, और फिर प्लस प्लस, अब इनमें इनका मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 9 18, ये x का x रहेगा, और ऊपर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, तो 1 होगा। 1 लिखेंगे नहीं, मतलब सिर्फ 18x। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया ना। समझ आ रहा है ना, सिंपल है ये डेरिवेटिव, सिंपल है। अब ये डेरिवेटिव की बेसिक मेथड सीखी ना, अब डेरिवेटिव के कुछ अलग अलग एग्जांपल देखें। ऐसे ही मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज शुरू करते हैं कि जिसमें डेरिवेटिव हमें ढूंढना है। ये रैंडम एग्जांपल्स वो वैसे कि इनमें जब थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं तो डेरिवेटिव कैसे ढूंढते हैं वो हम लोग समझे। बराबर, तो इसे रफ करके और वो कुछ रैंडम एग्जांपल्स देखते हैं। देखो कि मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि इनके डेरिवेटिव कैसे फाइंड करने हैं। कोई टेक्स्ट बुक के सम्स नहीं है, रैंडम एग्जांपल समझो रूल वाइज है कि भाई डेरिवेटिव फाइंड कैसे करना है। कि अगर नॉर्मल दिया हुआ हो, जनरली देखो ये चीज़ें आपको ऐसे अलग अलग अकेली अकेली नहीं आएगी, पूरे फंक्शन में आएगी। जैसे मैंने आपको आगे फंक्शन बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, और रेंडमली फंक्शन आता है पूरा। उस फंक्शन में एक एक टर्म का ही डेरिवेटिव ढूंढते हैं ना, तो मैं वैसे ही एक एक टर्म का ही रूल बता रहा हूँ। बराबर ना, पूरा फंक्शन नहीं, पूरे फंक्शन में तो सम में आएगा आगे। ये तो जस्ट मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि जैसे देखो अगर नॉर्मल दिया हुआ 5x4, तो इसका डेरिवेटिव कैसे ढूंढते हैं, इसका डेरिवेटिव ढूंढते हैं कि भाई ये नंबर को आगे मल्टीप्लाई ना, कि 4 5 जा 20 x, और ऊपर 4 में से 1 माइनस, 4 माइनस 1 3, ये इसका डेरिवेटिव आ जाता है। बराबर, सिंपल नंबर हो तो वैसे ही डेरिवेटिव ढूंढेंगे। अगर ऐसा दिया हुआ हो कि जिसके अपॉन में नंबर हो, अगर अपॉन में नंबर है ना तो उसको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अपॉन में अगर नंबर दिया हुआ है तो उसको कोई भी चेंजेस नहीं, सिर्फ ये ऊपर का डेरिवेटिव ढूंढेंगे। ऊपर का डेरिवेटिव जैसे ये 3 को आगे 4 से मल्टीप्लाई, 3 को से 4 से, 5 से नहीं, अपॉन में उसको कुछ भी नहीं। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 x, और ऊपर 3 में से 1 माइनस, 3 माइनस 1 2। बरोबर, ऊपर हो जाएगा 12x पावर 2, और अपॉन में 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर अपॉन में नंबर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है तो कोई चेंजेस नहीं। हाँ, अगर यहाँ कुछ नंबर आता हो और उसको 5 से डिवाइड होता हो तो कर देते हैं, कि जैसे अगर यहाँ 10 होता तो 10 डिवाइड 5 2 लिख देते। बरोबर, इसके अलावा अपॉन में जो नंबर दिया हुआ है तो उसका कोई चेंजेस नहीं। लेकिन अगर अपॉन में x दिया हुआ हो, अगर अपॉन में x पावर दिया हुआ है तो चेंज करते हैं। तो क्या चेंज करते हैं उसमें,
कि अपॉन में x नहीं होना चाहिए, मतलब कि वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अपॉन में नंबर हो चलेगा, लेकिन अपॉन में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ढूंढने के लिए नीचे ही डेरिवेटिव नहीं, पहले इसे ऊपर ले जाएंगे। पहले x को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे जब भी अपॉन में हो। ये पॉइंट से ध्यान रखना, आगे सम्स में पूरे यही पॉइंट्स आएंगे, इसके ऊपर ही चैप्टर टिका हुआ है, इसलिए ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि अगर डिनोमिनेटर में x दिया हुआ हो ना, तो उस x को पहले ऊपर ले जाएंगे हम लोग न्यूमरेटर में। और अगर हम लोग उसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं ना, 2x लिखें, तो ये पावर उसकी साइन चेंज हो जाती है। साइन चेंज हो जाती है मतलब फिर ये +5 नहीं, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बरोबर ना। ये -5 हो जाएगा, और इसीलिए फिर उसका डेरिवेटिव ढूंढेंगे। अब ये ऊपर आ गया, फिर डेरिवेटिव, और ऐसे में डेरिवेटिव ढूंढो तो साइन का खास ध्यान रखते हैं कि भाई इसमें अब ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, लेकिन माइनस है तो माइनस आएगा ना इसमें, -5 × 2 तो -10 हो जाएगा, बराबर। 5 2 ज़ा 10, -10 होगा। एंड x पावर यहाँ पर -5, -5 में से -1 करेंगे, तो -5 और -1 करो ना, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा उसमें, बरोबर। -5 में से -1 करो तो क्या हो जाएगा, -6। समझ में आ रहा है ना, कि अगर अपॉन में x दिया हुआ हो ना, तो पहले ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, माइनस पावर हो जाएगा। फिर उसमें ये 5 2 ज़ा 10, -10, और x पावर -5 और -1 अगर आप करो, सब में -1 ही करता है ना, -5 में -1 करो तो -6 हो जाएगा वो। और आखिरी स्टेप में फिर से अगर क्वेश्चन में x अपॉन में था, तो इसे भी x अपॉन में ले जाते हैं, या ऐसे समझो x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो उसको फिर आखिरी में फिर से कहाँ ले जाएंगे, अपॉन में, डिनोमिनेटर में। मतलब ऊपर अब रहेगा -10, और ये x पावर 6 अपॉन में आ जाएगा, -6, तो वो डिवाइड में आ जाएगा +6, ठीक है ना। जब माइनस पावर हो तो ये खास ध्यान रखना। किसी किसी में डायरेक्ट माइनस पावर आपको दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पर 3x - 2, अगर अपॉन में दिया हुआ हो तो उसको ऊपर करते हैं माइनस पावर, लेकिन अगर डायरेक्टली ऊपर ही दिया हुआ है तो ठीक है, तो सीधा ही करेंगे ना कि 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, ऊपर माइनस है तो हो जाएगा -6, -6 x पावर, यहाँ -2 में -1 करो तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इसमें भी वही चीज़ ध्यान देते हैं कि ये -6 भले यहीं पे ही रखें, x को माइनस में नहीं रखते, तो x को फिर कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में, तो x डिनोमिनेटर में आ जाएगा x पावर 3, तो ये प्लस हो जाएगा, -3 का +3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, बरोबर ना। ये हो गया ना, उसमें ध्यान आ रहा है ना, माइनस पावर हो तो ध्यान रखना, आगे सब सम्स में भी ऐसा आएगा। और अगर कभी रूट में दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, कि अगर कभी रूट में दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, तो रूट में अगर हो ना, जैसे ये √3x, तो उसको लिखते हैं 3x पावर 1/2। रूट का मतलब क्या कहलाता है, 1/2 पावर, बरोबर। √3x मतलब 1/2 लिखते हैं, और फिर जैसे सम करते हैं वैसे ही, मतलब कि ये 1/2 का आगे 3 से मल्टीप्लाई, भले चाहिए तो एक स्टेप ऐसे लिख देना कि 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई, ये आगे मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर को, सब में ऐसे ही करते हैं ना, 2 3 जा 6, तो 1/2 मल्टीप्लाई 3, और x पावर ये 1/2 में -1, ठीक है ना, 1/2 -1 ऐसे आएगा। तो 1/2 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, नीचे थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3/2, ये 3/2, एंड x पावर 1/2 में से 1 माइनस करें, तो भले एलसीएम करके करो, डायरेक्ट आता हो तो डायरेक्ट करो, कि 1/2 में से 2 माइनस करें ना, तो ये यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, और 1 - 2 हो जाएगा -1, -1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब हाफ कहलाया, हाफ में से 1 माइनस करो तो हाफ ही बचेगा ना, -1/2। और फिर से x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो उसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में लेके आते हैं। तो इसमें भी x का पावर -1/2 नहीं, तो उसका लिखा जाएगा ये 3/2,
ये तो नंबर वैसे ही रहेगा और x भी अपॉन में आ जाएगा कि x पावर +1/2 -1/2 का +1/2 हो जाएगा। बराबर, डेरिवेटिव समझ में आ रहे हैं ना। अब यहाँ जैसे अगर ये 3 पावर दिया हुआ हो, खाली रूट हो ना, सिर्फ रूट, कुछ नंबर नहीं है, तो 1/2 लिखते हैं। लेकिन अगर ये 3 रूट दिया हुआ है, 3 रूट 4x, तो उसको लिखते हैं 4x 1/3। अगर ये 3 रूट दिया हुआ है मतलब क्या लिखते हैं उसको, 1/3 लिखते हैं। समझ रहे हो? तो अब अगर ये 1/3 लिखे ना हम लोग, तो इसमें भी वैसे ही 1/3 को आगे 4 से मल्टीप्लाई, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 1/3 मल्टीप्लाई 4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, x वैसे ही रहेगा, और ये 1/3 में से 1 माइनस 1/3 माइनस 1, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो वही 4 1 ज़ा 4 अपॉन 3 रहेगा, 4 1 ज़ा 4 अपॉन 3, और x पावर 1/3 में से 1 माइनस करें, तो अगर एलसीएम करें ना तो 3 1 ज़ा 3 होगा। यहाँ पर देखो, मैं अगर रफ में बताऊं तो 1/3 में से 1 माइनस करते हैं, यहाँ जो ऊपर पावर में करना है, तो ये यहाँ 3 यहाँ क्रॉस में चला जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस 3/3 अपॉन एलसीएम तो 3 रहेगा ना, 3 क्रॉस में 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2/3, मतलब 1/3 में से 1 माइनस करो तो -2/3। और फिर से वही बात कि x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो उसको प्लस में लेके आएंगे, मतलब ऐसे हो जाएगा 4/3 और x भी अपॉन में आ जाएगा, x पावर 2/3। बराबर, तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो आप समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। फिर ये एक स्टेप, पहला स्टेप डेरिवेटिव हो ना, फिर उसमें से ये मार्जिनल वैल्यू ढूंढते हैं, फिर आगे सम करते हैं जैसे करना हो। बराबर, और कितनी बार, आखिरी एक पॉइंट ध्यान दो थियरी का, कि कितनी बार डेरिवेटिव के साथ साथ डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको कहते हैं। क्या पूछते हैं आपको कि डेरिवेटिव ढूंढो और उसके बाद ढूंढो डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव मतलब क्या, कि एक जो डेरिवेटिव फाइंड किया है ना, उसका फिर से एक डेरिवेटिव फाइंड करना। बराबर, तो उसका एक फाइनल एग्जांपल हम लोग देख लें। अब जैसे डबल डेरिवेटिव के बारे में मैं बोल रहा था, तो उसमें मैंने सेक्शन सी के ही क्वेश्चन लिए हैं। अब मैंने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लिया है कि जैसे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी होते जाएं और वो एग्जांपल भी समझते जाएं हम लोग। कि जैसे सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एफ एक्स दिया हुआ है √4x, और उसमें फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स। क्या फाइंड करना है, एफ डबल डैश, मतलब कि जैसे पहले फंक्शन दिया हुआ हो वो एफ एक्स कहलाता है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना मतलब एफ डैश कहलाता है, एफ डैश। बराबर, और डबल डेरिवेटिव फाइंड करना हो मतलब उसमें एफ डबल डैश एक्स कहलाता है, एफ डबल डैश, इसका मतलब वो कहलाता है डबल डेरिवेटिव। तो जैसे ये क्वेश्चन हो √4x, तो उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ डबल डैश। तो सबसे पहले तो ये √4, तो अभी मैंने आपको बताया कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर ये √4 है तो उसका क्या हो जाएगा, x पावर 1/4, ऐसे हो जाएगा ना, x पावर 1/4। तो इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब f डैश लिखते हैं, ध्यान से समझना है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश लिखते हैं। तो उसके लिए तो वही रूल ना कि 1/4 आगे आगे आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई। अब आगे अगर कुछ नंबर ही नहीं है जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/4 ही आगे रहेगा, कि 1/4 एंड x पावर, अब ये 1/4 में से 1 माइनस, कि 1/4 माइनस 1। बराबर, तो क्या हो जाएगा कि ये 1/4 वो तो आगे वैसे ही रहेगा, और x पावर 1/4 में से 1 अगर माइनस करें तो कितना बचेगा, एलसीएम करने पर 4 यहाँ जाएगा क्रॉस में, 4 1 ज़ा 4, और 1 माइनस 4 तो वो -3, -3/4 बचेगा। बराबर ना, आप रफ में भी एलसीएम कर सकते हो कि 1/4 -1 करना है, तो ये 4 1 ज़ा 4 होगा, 1 माइनस 4, ये क्रॉस में ना, 4 1 ज़ा 4, और अपॉन अपॉन 4 ही रहेगा, तो 1 माइनस 4 -3 और अपॉन 4। बराबर,
अब जनरली तो ऐसा करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए तो उसको अपॉन में ले जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन इस डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव ढूंढना है ना, तो अभी इसको माइनस में नहीं ले जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं ले जाएंगे। इस डिनोमिनेटर में तभी ले जाते हैं जब सम एंड में क्लियर हो जाए। इसका एक और डेरिवेटिव फाइंड करना है तो एफ डैश का एफ डबल डैश ढूंढ लें। डबल डैश मतलब सिंपल वही कि जो आंसर मिला ना उसी को ही फिर से एक बार डेरिवेटिव में ढूंढ लो, बराबर ना। जो आंसर मिले उसी को ही फिर से डेरिवेटिव, फिर से वही रूल। क्या करते हैं, इसको आगे मल्टीप्लाई, 3/4 को आगे मल्टीप्लाई 1/4 से, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देते हैं कि 1/4 मल्टीप्लाई -3/4, ठीक है ना। 3/4 को आगे मल्टीप्लाई एंड एक्स पावर ये -3/4 -1, ठीक है ना, -3/4 -1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करो तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ा 3 तो -3 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, बराबर है। यहाँ कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सीधा मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16 एंड एक्स पावर यहाँ पे 3/4 -1 तो ये भी क्रॉस में जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7/4, ठीक है। -3 और -4 तो -7/4, ये इसका डबल डेरिवेटिव हुआ, बराबर ना। समझ आ रहा है, जो क्वेश्चन हो उसका पहले सिंगल डेरिवेटिव ढूंढते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाया उसी रूल से, और फिर जो आंसर मिले उसको एक बार फिर डेरिवेटिव ढूंढते हैं। और अब आखिरी आंसर मिला ना, अब x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए तो अब x को अपॉन में ले जाएं, नंबर को चेंज नहीं करेंगे, वो तो वही रहेगा -3/16 और ये x डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा x पावर 7/4, बराबर। तो ये हो गया ना इसका डेरिवेटिव। समझ आ रहा है डबल डेरिवेटिव कैसे ढूंढना है। अब वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है सेक्शन सी का ही, फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन सी का ही क्वेश्चन नंबर 10, उसमें आपको ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन है और उसमें लिखा हुआ है कि हमें एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू ढूंढनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश जीरो। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई जो आपको ऐसे पूछा हुआ है ना एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू, तो इसका मतलब ये कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना इसका डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव फाइंड करो और फिर जो आंसर मिले उसमें x की जगह पर 0 लिखो। ये मार्जिनल वैल्यू ऐसे ही ढूंढते हैं जो आपको ये शॉर्ट सम में दिया हुआ है। मार्जिनल वैल्यू ढूंढना मतलब वही कि डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव फाइंड करके फिर x की जगह पर वो वैल्यू लिखना, बरोबर ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही कि जैसे एफ एक्स दिया हुआ है तो पहले एफ डैश ढूंढे, पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव होगा हर एक में वैसा ही रूल लगाते जाएंगे कि जैसे पहले x पावर 4 तो ये 4 आगे आ जाएगा ना, 4 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, 4x और ऊपर ये 4 में से 1 माइनस, 4 में से 1 माइनस तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर। 4x पावर 3 माइनस, अब दूसरा इसमें आगे मल्टीप्लाई करें 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 x और ऊपर 3 में से 1 माइनस, 3 - 1 2, बराबर। प्लस यहाँ पर कि 2 को आगे मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और x ऊपर 2 - 1 तो 1, बराबर ना। 2 - 1 1 तो यहाँ कुछ नहीं लिखते और प्लस ये x के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1 पावर कहलाता है, 1 पावर, और 1 को अगर आगे ले जाएं तो वो 1 ही होगा, खाली x हो ना तो उसको खाली नंबर ही लिखते हैं सिर्फ 1। और जो आखिरी में 1 दिया हुआ है उस सिंगल नंबर का डेरिवेटिव 0 आ जाता है, सिंगल नंबर का डेरिवेटिव 0 और 0 न लिखो तो भी ठीक है, मतलब आखिरी का नंबर 1 भले नहीं लिखेंगे उसका डेरिवेटिव कुछ भी नहीं। तो ये इसका सिंगल डेरिवेटिव मिला। अब एफ डबल डैश ढूंढे, एफ डबल डैश मतलब जो आंसर मिला उसका एक और डेरिवेटिव, इसी को यह फिर से रूल लगाएंगे कि जैसे 3 आगे आएगा 3 4 ज़ा 12, 12x और यहाँ ऊपर 3 - 1 2 माइनस इसमें 2 को आगे मल्टीप्लाई 24, 12 2 ज़ा 24 x और ऊपर 2 - 1 तो 1, 1 भले ना लिखें, और प्लस ये 6x तो ऊपर x पे कुछ भी नहीं तो 1 हुआ तो 1 6 जा 6
और x में 1 माइनस 1 तो 0, 6x खाली x हो ना तो सिर्फ नंबर ही लिख देते हैं, और आखिरी नंबर दिया हुआ है उसका कोई डेरिवेटिव नहीं, तो ये इसका डबल डैश हुआ ना, ये दो डेरिवेटिव मिल गए ना। अब इसमें हमें फाइंड करना है f डबल डैश 0, मतलब जो ये डबल डैश का आंसर मिला ना उसमें x की जगह पर क्या वैल्यू रखनी है, 0 रखनी है। तो यहाँ पे रखें कि 12 x पावर x मतलब कि 0 उसका पावर 2 माइनस 24, ये x पे भी 0 और प्लस 6, तो यहाँ पर ये 0 पावर 2 तो 0 ही रहता है ना, और 12 मल्टीप्लाई 0 भी कितना होगा, 0 ही हो जाएगा, माइनस 24 0 सा भी 0 ही रहेगा, और प्लस 6, तो 0 और प्लस 6 कितना आएगा, सिर्फ 6 आएगा, कि f डबल डैश 0 कितना मिल जाएगा, तो सिर्फ 6। बरोबर, आ रही ना बात समझ में। देखो जैसे सेक्शन सी के सम्स देखे ना, वैसे इसके आगे के कुछ सम्स हैं वो भी कंटिन्यू कर लें आज। अब जैसे उसी में ही क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि जिसमें लिखा हुआ है कि ये आपको रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है r इक्वल टू 90x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें हमें फाइंड करना है इसका मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या, कि इसका खाली फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, बराबर ना, कोई वैल्यू नहीं रखनी है, जैसे पहले था ना कि भाई f डबल डैश इक्वल टू 0 रखो, इसमें कोई वैल्यू रखकर नहीं बतानी है, सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू ढूंढना है, मतलब इसका सिर्फ पहला डेरिवेटिव खाली ढूंढ के बताना है, वो रेवेन्यू फंक्शन हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर फंक्शन को लिखने की खाली मेथड्स हैं, कि जैसे जनरली आपको फंक्शन एफ एक्स होता है, ये जस्ट बता रहा हूँ आपको कि जनरली आपको एफ एक्स होता है तो एफ एक्स पर से एफ डैश ढूंढते हो और एफ डबल डैश आप लोग ढूंढते हो, ऐसे ढूंढते हो ना, एफ एक्स पर से एफ डैश मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। अब एफ एक्स की जगह कितनी बार आपको वाई दिया हुआ होता है कि वाई फंक्शन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 15 का है y इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो भी मीनिंग वही हुआ कि आपको एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ हो या y इक्वल टू दिया हुआ हो, बरोबर, खाली आगे चेंज किया हुआ है, बाकी सम तो वैसे ही करना है। अगर एफ एक्स है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश लिखते हैं, अगर y है ना तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखा जाता है उसे, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब भी वो डेरिवेटिव ही कहला है, फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव ढूंढना हो तो एफ डबल डैश की जगह लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बरोबर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं उसे। अब कितनी बार y की जगह और कुछ हो, जैसे कि रेवेन्यू दिया हुआ है r इक्वल टू, यहाँ पर देखो r इक्वल टू ये लिखा हुआ है, एफ एक्स नहीं है r दिया हुआ है, तो भी सम वैसे ही करना है कि अगर r दिया हुआ है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढते हैं डी आर अपॉन डी एक्स, क्या लिखते हैं डी आर अपॉन डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ r अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ x वेरिएबल है ना तो उसके अकॉर्डिंग r का डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव अगर ढूंढना हो तो लिखते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बरोबर ना। अब आर की जगह कितनी बार आपको सी दिया हुआ होगा, कॉस्ट या प्रॉफिट दिया हुआ होगा, पी जो भी वैल्यू दी गई हो आपको, उसको डेरिवेटिव लिखना, मतलब वही, अगर कॉस्ट को लिखना है तो डी सी अपॉन डी एक्स के डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और उसका डबल डेरिवेटिव कभी ढूंढना हो तो डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बरोबर ना। तो खाली नाम बदलते हैं कि यहाँ सिर्फ नाम बदलेंगे, मेथड किसी में नहीं बदलने वाली, मेथड तो वही की वही है, आपको एफ डैश लिखा मतलब एफ एक्स लिखा हुआ हो कि वाई लिखा हुआ हो कि आर लिखा हुआ हो। अब जैसे यहाँ पर आपको ये रिवेन्यू फंक्शन है और इसका मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन ढूंढना है, मतलब सिर्फ क्या फाइंड करना है हमें, डी आर अपॉन डी एक्स, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव है, मार्जिनल पूछे मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ हो कि उसका फिर से मार्जिनल ढूंढना है तो फिर सेकंड डेरिवेटिव ढूंढते हैं, तो इसका सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढे, तो 90x का क्या होगा, 90x का सिर्फ 90x हो तो x के ऊपर कुछ भी नहीं, 1 पावर ना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 90 रहेगा, और x में 1 माइनस 1 0, वो लिखेंगे नहीं, तो खाली x दिया हुआ हो मतलब सिर्फ नंबर ही लिखेंगे 90x माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये मैंने आगे रूल में बताया था कि अगर अपॉन में नंबर हो ना तो उसको कोई चेंजेस नहीं करते, कुछ भी नहीं, उसको वैसे ही रहने देते हैं, खाली ऊपर चेंज करेंगे। x2 तो इसमें हो जाएगा ये 2 आगे आ जाएगा, 2x और ऊपर 2 माइनस 1 1, तो सिर्फ 2x ही रहेगा, 2x अपॉन 2। ये 2 आगे आ जाएगा तो 2x अपॉन 2। हाँ, यहाँ पर 2 2 कट हो सकता है तो कट कर दे, मतलब यहाँ हो जाएगा 90 माइनस ये 2 2 कट तो सिर्फ x। ये इसका डेरिवेटिव मतलब इसका मार्जिनल रेवेन्यू वो कितना मिल जाएगा, 90 माइनस एक्स। बरोबर, सिंपल है ना, खाली ये लिखने की मेथड चेंज है कि एफ डैश एक्स की जगह पर डी आर अपॉन डी एक्स लिखा, सम तो वैसे ही करना है। बराबर, पूरे चैप्टर में ऐसे ही सम करना है, ये ध्यान रखना। जैसे वही क्वेश्चन नंबर 15 है, हाँ 11 के बाद 15, बीच के क्वेश्चंस नहीं है। तो 15th वाला क्वेश्चन देखें, उसमें दिया हुआ है कि ये y इक्वल टू है, y इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, और उसमें लिखा हुआ है फॉर विच वैल्यू ऑफ x द डेरिवेटिव बी जीरो, कि x पे क्या वैल्यू लिखें कि डेरिवेटिव जीरो मिल जाए। तो डेरिवेटिव मतलब सबसे पहले इसका एक डेरिवेटिव तो ढूंढ लेना, इसका एक डेरिवेटिव तो ढूंढ लें कि ये y है तो उसका dy अपॉन डी एक्स, बरोबर ना, y को लिखते हैं ना dy अपॉन डी एक्स, उसका डेरिवेटिव। तो जैसे 4x² इसका डेरिवेटिव ढूंढो तो 2 आगे आएगा, 2 4 ज़ा 8 x और ऊपर 2 माइनस 1 तो 1, और प्लस 4x तो 4x का सिर्फ 4, x लिखेंगे नहीं, अकेला x हो तो सिर्फ नंबर ही लिखते हैं, और अकेला नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव 0, उसको कुछ भी नहीं। तो 8x प्लस 4 यहाँ पर यह आंसर मिला, और इसमें बताना है फॉर विच वैल्यू ऑफ x द डेरिवेटिव बी जीरो, कि x पे क्या वैल्यू रखें कि ये डेरिवेटिव इसका टोटल आंसर जीरो मिले। आगे एक सम किया था जिसमें था कि x की जगह पर जीरो रखना है हमें, और अब यहाँ पर ढूंढना है कि x की जगह पर क्या रखें कि आंसर जीरो मिले। तो यहाँ आंसर ही जीरो दिया हुआ है, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे हियर डेरिवेटिव इज जीरो। इसका मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, उसकी वैल्यू ही ज़ीरो आनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसी x की वैल्यू ढूंढनी है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब उसका आंसर है 8x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ ध्यान रखना, जब x की वैल्यू ढूंढनी हो तो इक्वल टू करके वो आंसर लिखते हैं। कभी आपको ऐसे पूछे कि x की जगह पर क्या रखें कि जिससे आंसर 10 आना चाहिए, तो क्या रखेंगे, ये इक्वल टू 10, बराबर ना, और x की वैल्यू ढूंढेंगे। यहाँ पूछा हुआ है x की जगह पे क्या रखें कि आंसर 0 आना चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 8x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये डेरिवेटिव इक्वल टू 0। और अब x की वैल्यू ढूंढना तो हमें आता ही है कि प्लस 4 को वहाँ ले जाएंगे, 8x इक्वल टू माइनस 4, प्लस 4 वहाँ जाएगा, और 8 डिवाइड में तो x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 8, ये कट हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन 2, मतलब x पे माइनस 1 अपॉन 2 रखोगे ना तो इसका टोटल आंसर 0 मिलेगा, बरोबर है। वैसे ही ये 16 वाला देखें, इसे रफ करें पहले। अब जैसे 16 वाले में ये f(x) ये फंक्शन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि प्रूव करना है कि f डैश टू इक्वल टू 35 आना चाहिए। f डैश टू मतलब इसका पहले f डैश सिंगल डेरिवेटिव ढूंढें, उसमें x की जगह पर 2 रखें और चेक करें कि आंसर 35 आ रहा है कि नहीं। f डैश टू आपको पूछा हुआ है तो पहले इसका f डैश ही ढूंढना पड़ेगा ना, कि f डैश x, बराबर। तो इसका डैश अगर ढूंढे मतलब डेरिवेटिव अगर ढूंढे तो x 3 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x और ऊपर 3 माइनस 1 2, 3x पावर 2 प्लस ये 5x² तो 2 आगे आएगा, 2 5 ज़ा 10 x और ऊपर 2 माइनस 1 1, और प्लस ये 3x का सिर्फ 3 होगा, x हट जाएगा सिर्फ 3, और आखिरी में जो 7 दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव 0, उसका कुछ भी नहीं। तो ये f डैश मिला ना इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पर हमें ढूंढना है f डैश टू। f डैश टू मतलब x की जगह पर हमें 2 रखना है और चेक करना है आंसर 35 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 3
x की जगह पर 2 रखें, 2 पावर 2, x पावर 2 की जगह 2 पावर 2 प्लस 10 x की जगह पर 2 और प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 3 2 पावर 2 4 और प्लस 10, ये 2 का 2, पहले हमेशा पावर क्लियर कर लेते हैं, सब में जो पावर हो तो वो क्लियर कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करें। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना कि 3 2 जा 6 और फिर पावर 2 करो, नहीं, पहले पावर क्लियर करते हैं। तो 2 पावर 2 4, यहाँ पर तो कोई पावर नहीं है 2 और ये प्लस 3। अब मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 प्लस 10 2 जा 20 और प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा इसका 35। 12 प्लस 20 32 और प्लस 3 35। तो हमने प्रूव किया ना एफ डैश 2 इक्वल टू 35, बराबर ना। तो वैसे ही इसके आगे के सम सेक्शन सी के कंटिन्यू करें। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, उसमें एफ एक्स इक्वल टू तो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 3, और उसमें पूछा हुआ है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये कंडीशन दी गई है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, वैसे ही हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई बात नहीं, पहले एफ डैश एक्स तो इसका फाइंड कर लेना, जो आपको कंडीशन में दिया हुआ है एफ एक्स है, तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ये 3x स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 3 जा 6 x और ऊपर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 वही रहेगा 6x, बराबर, ये वही रहेगा ना। और 3 का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं, 0, मतलब इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा सिर्फ 6x। और फिर कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए लिखा हुआ है कि हियर एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, ऐसी हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो इनकी अगर वैल्यू रखे ना तो एफ डैश की वैल्यू क्या मिली 6x इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू ये मिली 3x स्क्वायर प्लस 3, वो दिया हुआ है ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या ढूंढना है, x की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो क्या करें, इसे अरेंज कर दें कि जैसे पहले 3x स्क्वायर आता है फिर x आता है, तो 6x को यहाँ ले जाएं, मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये 3x स्क्वायर प्लस 6x वहाँ जाएगा माइनस 6x और प्लस 3 इक्वल टू अब कुछ भी नहीं 0, ये यहाँ ले गए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना 0। इन तीनों में से 3 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 3 कॉमन निकाल दे पहले भले। तो अगर इसमें से 3 कॉमन निकाल दें तो ये रहेगा x स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन निकाल दें तो बचेगा 2x, 3 2 जा 6, और इसमें से 3 कॉमन निकाल दो तो सिर्फ 1 ही रहेगा इक्वल टू 0। और अगर ये 3 नंबर्स हो ना तो उसमें ट्राइंगल मेथड लगाते हैं, फैक्टराइजेशन या ट्राइंगल मेथड कहो, जो हमने 3rd और 4th चैप्टर में भी ये देखा था कि यहाँ पर पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई वो 1 ही रहेगा, और 1 का फैक्टर 2 में करना है। 1 का फैक्टर 2 में कैसे होता है, 1 1 सा ही होता है, तो ऐसे करते हैं ना कि ये पहला x स्क्वायर वही, आखिरी का प्लस 1 भी वही लिखते हैं, और 2x की जगह पर क्या लिखा जाएगा 1 1 सा, मतलब कि माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो माइनस 2x ना। फिर इन दोनों में से कॉमन, ये ऐसे ही करते हैं ना ट्राइंगल मेथड। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें कि जैसे इन दोनों में से कॉमन x होगा तो अंदर बचेगा x माइनस 1, एक्स माइनस 1 बचेगा, और इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं तो 1, तो अंदर कितना रहेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, बराबर। तो एक तो ये रहेगा x माइनस 1 और दूसरा भी वही x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक ये जो सेम आया वो x माइनस 1 और जो बाकी कॉमन निकाला वो भी x माइनस 1। दोनों को अगर 0 के साथ लिखें तो x माइनस 1 इक्वल टू भी 0 एंड ये x माइनस 1 इक्वल टू भी 0, मतलब माइनस 1 वहाँ पे जाएगा तो x इक्वल टू प्लस 1, और ये भी माइनस 1 वहाँ पे जाएगा तो x इक्वल टू प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली, सेम ही आई ना वैल्यू। मतलब यहाँ पर x की जगह पर अगर 1 रखे ना तो f डैश x इक्वल टू एफ एक्स होगा, बराबर, ये कंडीशन हुई ना इसकी। तो वैसे ही देखो अब क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में ये y दिया हुआ है, y फंक्शन दिया हुआ है, और उसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब कि इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, डबल डेरिवेटिव ढूंढना है। तो ठीक है, सिंपल डबल डेरिवेटिव इसके ढूंढ लेना, लेकिन सबसे पहले डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में x है तो सबसे पहले तो उसे ही क्लियर करेंगे, उसे क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे ना। और अगर न्यूमरेटर में ले गए तो उसका पावर माइनस में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही क्लियर करें, y इक्वल टू, बाकी सब नंबर वही रहेंगे, 2x3 प्लस 5x² माइनस 3, ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4x माइनस 2, 4 वही पे ही, ये x माइनस 2 हो जाएगा। और वैसे ही ये माइनस 5, ये x पावर 3 ऊपर आ जाएगा, x पावर माइनस 3, बराबर। अब इसके दो डेरिवेटिव ढूंढ ले, जैसे ढूंढते हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर 2x3 का क्या होगा, ये 3 आगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x और ऊपर 3 माइनस 1 2 प्लस 5x² का क्या होगा, ये 2 आगे मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10x और ऊपर 2 माइनस 1 1 मतलब सिर्फ 10x माइनस 3। तो नंबर का डेरिवेटिव नहीं आता, वो तो ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए 3 का कोई डेरिवेटिव नहीं, वो ज़ीरो। इसका डेरिवेटिव, तो अब यहाँ साइन ध्यान देना, माइनस हो गया उसमें इसीलिए कि 2 को आगे मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, लेकिन माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 8x और माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 2 में माइनस 1 करें तो माइनस 3, बराबर। अब यहाँ पर भी 3 को आगे मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, लेकिन साइन देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 15, ये आगे आ जाएगा प्लस 15x और माइनस 3 और माइनस 1 तो माइनस 4, बराबर। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव ढूंढ लें, बराबर। ये x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, उसको अपॉन में ले जाते हैं लेकिन फाइनल आंसर में, तो इसलिए पहले उसका सेकंड डेरिवेटिव ढूंढ लें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बराबर ना। तो इसका अगर डेरिवेटिव ढूंढे ना, जैसे 6x² तो 2 को आगे मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12x और ऊपर 2 माइनस 1 1, 12x रहेगा, प्लस 10x का डेरिवेटिव सिर्फ 10, x हट जाएगा ना, ऊपर कुछ भी नहीं है तो आगे सिर्फ 10 ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव, तो साइन ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, ये आगे मल्टीप्लाई करें, 8 3 जा 24x और ये माइनस 3 और माइनस 1 तो माइनस 4, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 15 जा तो 60, साइन देखो तो माइनस प्लस माइनस माइनस 60x और यहाँ माइनस 4 और माइनस 1 तो माइनस 5। तो ये मिल गया हमें उसका डबल डेरिवेटिव जो हमें फाइंड करना था। लेकिन इसमें अगर x का पावर कहीं माइनस में आ रहा है तो माइनस में नहीं रखते, उस x को फिर डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। मतलब यहाँ पे ये 12x प्लस 10 प्लस 24 और x पावर माइनस 4 है वो अपॉन में आ जाएगा, x पावर प्लस 4, बराबर। ये माइनस 60 और x पावर माइनस 5 है उसे अपॉन में ले आएंगे, x पावर प्लस 5। तो ये मिल गया हमें इसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 भी है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स ऐसे दिया हुआ है। इसका भी हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, ऐसे ही डबल डेरिवेटिव उसका भी ढूंढना है हमें। तो इसका भी अगर डबल डेरिवेटिव ढूंढे ना, पहले तो क्वेश्चन ही क्लियर कर दें कि y इक्वल टू, ये रूट एक्स है मतलब क्या लिखते हैं, x पावर 1 अपॉन 2 ऐसे लिखते हैं ना, और प्लस 1 अपॉन, इसको भी लिखेंगे x पावर 1 अपॉन 2। अब x अपॉन में नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें भी ये x अपॉन में था तो ऊपर ले गए ना माइनस में, तो यहाँ पर भी ये x अपॉन में नहीं होना चाहिए तो इसको ऊपर ले जाएंगे। मतलब अभी क्वेश्चन ही वही रहेगा, y इक्वल टू यहाँ पे वही x पावर 1 अपॉन 2 और प्लस यहाँ पे x ऊपर आ जाएगा x पावर माइनस 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 ऊपर आ जाएगा ना, बराबर ना। ये क्वेश्चन ही हुआ अभी। अब इसके दो डेरिवेटिव ढूंढेंगे कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव
मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो उसका डेरिवेटिव ढूंढने के लिए वही ना, पहले 1/2 आगे लेके आएंगे, 1/2 को आगे लेके आए, 1/2 एक्स पावर ये 1/2 -1 ऐसे लिखे ना, 1/2 में से 1 माइनस करें, और प्लस यहाँ पर भी 1/2 आगे लेके आएंगे, लेकिन साइन ध्यान देनी पड़ेगी, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 1/2 आगे, 1/2 ये x और ऊपर -1/2 -1, ऐसा हुआ ना। मतलब इसका अगर आंसर फाइंड कर लेना तो पहले में ये 1/2 तो रहेगा ही, x और 1/2 -1 तो कितना होगा, -1/2 होगा। हाफ में से 1 माइनस करो तो हाफ ही बचेगा वो, बराबर ना, माइनस में बचेगा हाफ। और यहाँ पे -1/2 और x -1/2 -1, तो इसमें अगर एलसीएम करो तो 2 क्रॉस में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, -1 और -2 तो -3/2, ठीक है ना। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव ढूंढे, मीन्स d² अपॉन dx²। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसमें ये 1/2 को आगे लेके आएंगे ना, तो मतलब चाहिए तो एक स्टेप में लिख देंगे कि ये 1/2 है ही, ये 1/2 और आगे आएगा -1/2, और x में -1/2 -1/2 -1 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर भी 3/2 आगे आ जाएगा, तो ये -1/2 है ही, भले ब्रैकेट में लिखें अगर कि ये -1/2 है ही, और -3/2 आगे आएगा, एंड x पावर ये -3/2 -1, बराबर ना, ये -3/2 और पीछे -1। तो अब यहाँ पे अगर सॉल्यूशन करें ना, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 1 1 सा 1 ही रहेगा, -1, और ये 2 2 सा 4, -1/4, और x पावर -1/2 और -1 तो कितना हो जाएगा, -3/2, ये 2 यहाँ जाएगा तो -1 और -2 -3/2, और यहाँ पे अगर देखें तो साइन में देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऊपर 3 1 ज़ा 3, नीचे 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 3/4, एंड x पावर -3/2 और -1, तो यहाँ पे अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करें ना तो ये 2 1 ज़ा 2, -3 और -2 तो -5/2, बराबर ना, वो -5/2 कहलाएगा। तो ये मिला हमें आंसर, जिसमें x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए तो उसे प्लस में लिख दें। तो डबल डेरिवेटिव का फाइनल आंसर होगा ये -1/4, ये तो वही रहेगा 1/4, x को अपॉन में ले आएंगे कि x पावर 3/2, और प्लस ये 3/4 वैसे ही रहेगा, और ये x को अपॉन में ले आएंगे x पावर 5/2। तो ये डबल डेरिवेटिव का आंसर हमारा, बराबर ना। ध्यान देना, ये रूट में सिर्फ हो तो वो वाले सम में ध्यान देना, ये सम आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, ठीक है, पर मेथड समझ में आई ना। आज ये पहले वीडियो में हमने पूरी थियरी समझी और सेक्शन सी वाले शॉर्ट सम्स भी किए हमने। अब वैसे ही जो आगे की मेथड्स हैं, आगे के नए सम्स हैं, वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।